नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जास्मिन शर्मा। लोकसभा चुनाव 2024 की आहट सुनाई देने लगी है। ऐसे में सांसदों के दावों और वादों को परखने का वक्त भी करीब है। जनता की कसौटी पर कौन कितना खरा उतर पाया है, इसी का रियलिटी चेक लेकर हम आए हैं हमारी इस खास पेशकश में, जिसका नाम है सांसद का एक्सरे। छात्र राजनीति में सक्रिय रह चुके 34 साल के युवा सांसद भौगोलिक आधार पर भारत के सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। संसद में पहली बार चुनकर आए और अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा के दौरान इस अंदाज में अपनी बात रखी कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उनके मुरीद हो गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लद्दाख से बीजेपी के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल के बारे में। वंडरफुल लद्दाख में जो है बहुत सारे काम हो रहा है, अच्छे डेवलपमेंट हुए, नए चीज अभी यहाँ पे हुआ है। बदकिस्मती के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इन 4 सालों में लद्दाख के लोगों ने मायूसी और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं देखा। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि लद्दाख से बीजेपी के युवा सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल आखिर हैं कौन और कहां से इनकी राजनीति की शुरुआत हुई। 4 अगस्त 1985 को जन्मे जामयांग सेरिंग पूर्व में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज के स्टूडेंट रहे और उन्होंने जम्मू विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन भी किया। लद्दाख से बीजेपी के सबसे प्रभावशाली नेता जेटीएन के नाम से भी मशहूर हैं। सक्रिय राजनीति में आने से पहले जामयांग सेरिंग ऑल लद्दाख स्टूडेंट एसोसिएशन के अलग अलग पदों पर रहे। कुछ वक्त तक लद्दाख के सांसद थुप्स्यान छिवांग के निजी सचिव के रूप में काम किया। साल 2015 में जामयांग सेरिंग ने लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद का चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड मतों से विजयी हुई। जामयांग हिल डेवलपमेंट काउंसिल के 8वें चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जामयांग सेरिंग पर भरोसा जताते हुए उन्हें लद्दाख सीट पर प्रत्याशी बनाया और इसी सीट से सेरिंग विजयी हुई। जामयांग सेरिंग लद्दाख के उन नेताओं में से एक हैं जो लंबे वक्त से लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बनाने की लड़ाई लड़ते आए हैं। लद्दाख भारत में सबसे लोकप्रिय ग्रीष्मकालीन स्थलों में से एक है। लद्दाख में देखने के लिए बौद्ध मठ और झीलों से लेकर वादियों और पर्वतों तक बहुत कुछ है। लद्दाख एक ऐसी जगह है जहां की प्राकृतिक खूबसूरती एवं मनोरम दृश्य टूरिस्टों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं और यही वजह है कि कई टूरिस्ट बाइक से लद्दाख का टूर बनाते हैं और यहाँ की जगहों को एक्सप्लोर करते हैं। प्रकृति की गोद में समाये लद्दाख संसदीय क्षेत्र पर अब एक नजर डालते हैं। लद्दाख लोकसभा सीट में 4 विधानसभा क्षेत्र कारगिल, जंस्कार, लेह और नुब्रा आते। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है लद्दाख। लद्दाख सीट का कुल क्षेत्रफल 59,146 वर्ग किलोमीटर है। विशाल भौगोलिक क्षेत्र होने के बावजूद मतदाताओं की संख्या मात्र 1,74,618 है। लद्दाख में 43,558 पुरुषों के मुकाबले 43,601 महिला मतदाता है। 2019 लोकसभा के चुनाव परिणामों पर एक नजर डालें तो यहाँ बीजेपी उम्मीदवार जामयांग सेरिंग नामग्याल ने निर्दलीय उम्मीदवार सज्जाद हुसैन को 10,930 वोटों से हराकर जीत अपने नाम की। वहीं तीसरे स्थान पर निर्दलीय उम्मीदवार असगर अली करबलाई रहे। जामयांग सेरिंग नामग्याल बीजेपी कुल वोट 42,914, सज्जाद हुसैन निर्दलीय कुल वोट 31,984, असगर अली करबलाई निर्दलीय कुल वोट 29,365। सांसद जामयांग का मानना है कि अनुच्छेद 370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद अब लद्दाख का भविष्य सुनहरा है और उनका लक्ष्य भी लद्दाख को विकास की बुलंदियों पर ले जाने का है।
ऐसे में बीते 5 सालों में सांसद ने लद्दाख के लिए क्या कुछ किया है और लद्दाख की जनता अपने सांसद के कामों से कितनी संतुष्ट है, आइए जानते हैं। अदुमनी मामिया खुरंग नंगयमपो ऑनरेबल एमपी साहब कांगाजे डिमांड जिगत्या ननमे ngaja idga sal juste te demand bunga ja daksa supa pura mashkat ju ngaje mp sabe ka tender rewa chon kon i chasa supa i skalas ko i nyokta wo sel te ngaja idga success be ngaje demand ju te sing daksa ka sale te wo o te wangaje o te demand bo man daksa supa pura mashkyo de ale ju tene tanga ta yongchis chan be nanga ta te wo ngaja chame tender request in ngaje tender jua in ngaje phya seat po ma pomo jega seat po salgo se seat ngaje reba in talo ilan bo ngaja salina sama dakta izo tiglos ko ngaje daksa supa raskon sosbena pomo jega seat masal kan ko ga tene nge ibe skola te ngaje te dakpa ucha chikchig yang jua miru pomo ni ka ibe thokpena mios pa song kan bo te nga tang sangma ziksin jang ino ko yu pome ka mios pa chakan bo ka sene इस बात पे मैं काबिल तारीफ करूंगी एमपी साहब ने इस साल जितने भी हज को गए हैं शायद 270 के करीब हज पे गए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही मतलब काबिल तारीफ बात है। ये इस पे मैं एमपी साहब को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। एमपी कुंदन फेब टेस्टिंग ने माने छागलेस्ता माने गांशान जाते न हालाले चिसा थोकने ngata माने जिंग युरा इंडो लाम इंडो माने का छमाला कुंदन मा ग्याला जाते न हालाले तेने ते मांगे एमपी कुंदन तुजे छेजु दे जुन समाराक तेने ngata लादांग नांग पे लादा गोंपा युंग से गोंपा छोकदु से मोलाम छेन मो जाने खोंगो ने माने छागले गांशान जि जाजालाले तेने माने गिंदुन सांगमा छोक ने फेबकान सांगमा ते सांगमाला माने कोरांग मार्चात जाचेस तांग आधार कार्ड जाचेस तांग ता पेन जाचेस तांग पेन कार्ड जाचेस तांग चिसंग मखोने माने ग्याला जाजालाले तेवा ngi man khwa तुजे छेजु चेराक तेने एमपी कुंदन माने का बिलेप से युल सांगमाला खोंस्क्यो ते माने टुरांग माने कोरांग से स्टॉक सांगमा ग्याला जाजालाले तेने खो लंगे चिचिस कंजो चिग माने जुचे राखचे जुना ngata लादाक सेनांगा माने कोरांग माने जमीनदार सांगमाला माने कोरांग राखसांगाता राशन मन थोमिरु खालाले राशन माने ngalangata samarthoba tin khara thoba tin ड्रास तकवे ची samarthoba tin दाखसांगाता माने कोरांग लिक बान सोते दुगानो नो tangatang man zaim ladak pa sangma rashan jigal tente justan mangpoet ke halale takse tus pe kan yalba chan la lu chaji chupo chupena mane song tangche si tong duga no mane। अभी हम देखते हैं कि ऑन द होल लद्दाख में जो है बहुत सारे काम हो रहा है। तो जैसे कि हर फील्ड में हर डिपार्टमेंट में हम कहें तो बहुत कुछ हो रहा है। ऐसे काम भी हो रहा है जो कि पहले ऐसे कामों का जिक्र भी नहीं होता था। पूरे लद्दाख में सबसे ज़्यादा तो मैं ये बात देखता हूँ कि हर जगह जो है जो छोटे छोटे गाँव जो पहले सड़क के बगैर कट ऑफ रहते थे उन जगहों में बहुत सारे सड़कें बने हैं, बहुत सारे ब्रिजेस बने हैं। और साथ में जैसे कि एमपी साहब का कोशिश तो बहुत रहा है कि लद्दाख में सारे कम्युनिटीज़ के बीच में जो है उनके एस्पायरेशन को या उनके काफ़ी मांग होंगे अपने अपने कम्युनिटी लेवल पे, तो उनको पूरा करने की भी कोशिश हम देखते हैं। हर छोटे गांव में भी जाते हैं, बॉर्डर्स पे जाते हैं। हमारा लद्दाख जो है कम्युनल हार्मोनी या लोगों के बीच में भाईचारे के लिए माना जाता है। बाकी जैसे कि हमारे पास फंड्स भी बहुत है, काम भी बहुत हो रहा है। दुनियावी हिसाब से लद्दाख में अभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, मैं समझता हूँ। अभी यही मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि एमपी साहब का जितना भी अभी टेन्योर छोटा सा बच्चा है उसमें वो और खूब मेहनत करें, जवान हैं, एंथुसियास्टिक हैं, जिससे कि लद्दाखी लोग एमपी साहब को आने वाले दिनों में बहुत ही एक अच्छा एमपी साहब के हिसाब से याद कर सकें। इंफ्रास्ट्रक्चरली बोले या इस तरह से अच्छे डेवलपमेंट हुए, नए चीज़ अभी यहाँ पे हुआ है और ख़ासकर यूटी बनने के बाद है। लेकिन हाँ, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हैं जिनको सेटल करने में अभी टाइम लगेगा। जो उनकी पार्टी का जो एक एजेंडा है, जो यूनिवर्सल बोले या हमारे हिंदुस्तान में हर जगह एक एजेंडा है
सबका साथ सबका विकास वाला, वो मेरे ख्याल से सही मानों में प्रैक्टिकली होना चाहिए। और लद्दाख में भी हम चाहते हैं कि वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो, तो इससे और लद्दाख जो है, जो मॉडर्न लद्दाख अभी यूटी बनने के बाद आगे जो हम जा रहे हैं, उसको आगे लेने में काफ़ी मदद होगा। लद्दाख जो है हमारे हिंदुस्तान के टॉप पे है, बड़ा ऊंची जगह पे है, वर्सटाइल जगह है, दो बॉर्डर है, बहुत सारे इथनिक ग्रुप है, विद इन रिलीजन भी ये है, तो सबको एक साथ और लेने के लिए बहुत ईजी है, क्योंकि थिनली पॉपुलेटेड इन ए बिग एरिया है। ले जाए तो मेरे ख्याल से बड़ा उनके लिए ब्राइट फ्यूचर है, उनकी पार्टी के लिए बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। यही सब मैं समझता हूँ, क्योंकि पास्ट में थोड़ा पॉलिटिकल इम्बैलेंस या इनइक्वालिटी जैसे हुए हैं, तो वो सब फ्यूचर आने वाले इसमें फ्यूचर में ऐसा ना हो, सबको साथ लेके जाए, तो ऑनेस्टली कहता हूँ कि ही हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। सर मैं बताते चलूँ, हम लद्दाख डिस्ट्रिक्ट करगिल के दूर दराज इलाके के लोग हैं। जब से एमपी साहब इलेक्शन में जीते, तो तब से हमारे जो भी सपने थे वो पूरे हो चुके हैं। आपको बताते चलूँ, मेन जो हमारे यहाँ की प्रॉब्लम होती थी बिजली की, तो बिजली के एमपी साहब ने हमें ग्रिड के साथ कनेक्ट करके पूरा डिस्ट्रिक्ट करगिल के जो दूर दराज के इलाके थे उन्हें अंधेरे से रोशनी की तरफ लाया। और दूसरी चीज़ आपको बताते चलूँ, तो जो नेटवर्क की बात करेंगे, तो सर एक प्रॉब्लम आती थी जब हम कोई बीमार होते थे या कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी, तो हमें अपने हमसाए तक जाने में भी बड़ी मुश्किल होती थी। तो एमपी साहब का बहुत बड़ा एहसान रहा कि उन्होंने हमें जियो नेटवर्क्स लगाए हर गांव में। और पिछली बार जब आए थे तो वो कह रहे थे कि मैंने 280 टावर्स लगाए टोटल, और हमें उम्मीद है कि जो दूर दराज के इलाके बचे हैं नेटवर्क के लिए, तो एमपी साहब वहाँ पे भी नेटवर्क लगा देंगे। और जो टावर और पावर का जो हमारी मेन कमज़ोरी थी, वो कमज़ोरी जो हमारे एमपी साहब दूर कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट करगिल के दूर दराज के लोग हैं एमपी साहब से बहुत खुश हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शन में भी ऐसे लोग निकलेंगे तो हमारा जो लद्दाख है, लद्दाख का पूरा नक्शा चेंज हो जाएगा। हम यही कहेंगे कि कुछ हुआ भी हैं चीज़ें, जैसे जोजिला टनल, ऐसे बड़े इकदाम उठाए भी गए हैं, लेकिन अगर हम एजुकेशन को देखेंगे तो एजुकेशन में काफ़ी पीछे है। स्कूलों में टीचर नहीं है, क्लास चल रहे हैं, बाकी रोड्स भी बन रहे हैं, जल जीवन की स्कीम मिशन चल रही है, कई जगह कामयाब भी है, तो कई जगह अभी और करने की ज़रूरत है। तो देखा जाए इसमें मैं समझूंगा 50% चल रहा है, डेवलप भी हो रहा है, तो थोड़ा प्रॉब्लम्स भी हो रही है। तो हम यही कहेंगे, तो आजकल ज़्यादा बोलने की ज़रूरत क्या है, बाकी सब तो खुले किताब की तरह मीडिया में चल रही है। आने वाली गवर्नमेंट से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, तो इन पुराने मुद्दों पे नज़र रखें, जो खामियां यहाँ रही है उनका पूरा करने की कोशिश करें। हमारी रिक्वेस्ट है कि एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करें और अनएम्प्लॉयमेंट पे फोकस करें। हमारे जो एमपी थे जेटेन सर, तो हमें बहुत उनसे यकीन था, तवक्का था, क्योंकि वो भी एक यूथ पहली बार यहाँ से लद्दाख कंस्टिट्यूंसी से जो है चुन के एज एमपी गए थे। और हम एज ए स्टूडेंट कम्युनिटी को भी हमें ये एक यकीन था कि अब यूटी भी नया हो गया है और हमारा एमपी भी काफ़ी एनर्जेटिक है। बट इन द मीन टाइम जब जूँ ये दौर गुजरते गया, हम स्टूडेंट्स के जो करियर है वो काफ़ी जो है पीछे चला गया है। स्पेशली हम अगर पूरे लद्दाख की बात करें, जिस तरह के हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरह के वादे उन्होंने किए थे उस टाइम पे, जब हमने बहुत सारी जगहों पे जब वो वहाँ जाके लोगों से मिलते थे तो वादे करते थे कि हम इतने सारे जॉब्स, 10,000 से ज़्यादा जॉब्स हम निकालेंगे। बट इन 5 सालों में अगर हम देखा जाए तो स्टूडेंट्स को, चाहे वो हमारे बोथ डिस्ट्रिक्ट्स का हो, हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई एक यंग एनर्जेटिक हमारा जो एमपी साहब है वो करेंगे, बट उन्होंने सिर्फ खोखले वादे ही किए हैं हम एज ए स्टूडेंट कम्युनिटी को। मेरा तो यही कहना है बस।
बहुत सारे डेवलपमेंट्स इनिशिएटिव जो है हमें देखने को मिली है रिसेंटली 2-3 सालों में। इसमें एमपी साहब का भी काफ़ी अहम रोल रह चुका है, जिसमें हम बात करें जैसे जोजिला टनल रहा है या हमारा रोपवे है यहाँ पे जो लगने वाला है, गंडोला जो हमारा साइट सीन में है, खासकर जो मनमन टॉप का जो रोपवे है उस पर भी काम हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट वर्क्स भी हो रहे हैं जिसमें हम बात करें टावर्स, जियो टावर्स इम्प्लीमेंट की, या जैसे हम रिसेंटली जैसे एमपी साहब ने जो यहाँ पे द्रास के अंदर कुछ ऐसे रोड के भी ऐसे इनिशिएटिव्स डेवलप किए हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि ऐसे वर्क काम जो है और भी हो जाएं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे काम करना बाकी है, जैसे एजुकेशन सेक्टर है उस पर काम अभी बाकी है, जिसमें हम बात करें जैसे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी जैसे डिग्री कॉलेज की बात करें द्रास का, अभी उस पर काम हो रहा है। जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम बात करें JGM स्कीम में भी काम हो रहा है, लेकिन कुछ बाकी है, कुछ लोगों को वहाँ पे कनेक्शंस नहीं मिले हैं, उस पर भी काम हो रहा है। तो कुल मिला के हम यही कहेंगे कि काफ़ी अच्छा काम भी हो रहा है और कुछ काम करना बाकी है। ये 5 सालों में जो है द्रास ने कभी जो है इस चीज़ को तस्लीम नहीं किया है, और हम भी अभी तस्लीम नहीं कर रहे हैं कि भाई यूटी मिला हमें अच्छा है। हमने ना मांग किया है और ना हम उस पर तस्लीम करने के लिए तैयार हैं कि यूटी हमें अच्छा है। यूटी अच्छा नहीं है, बल्कि कुछ काम जो है यूटी बनने के बाद जो है पैसों का फ्लो थोड़ा रहा है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट काम थोड़ा हो गए हैं। और आपने भी देखा होगा डेवलपमेंट काम यहाँ हो रहे हैं। तो जो हमारे LG साहब हैं उन्होंने भी हमारे द्रास के ऊपर नज़र रखा हुआ है। तो इंशाअल्लाह रहमान हम अभी तवक्का भी करते हैं कि द्रास का जो है नक्शा इंशाअल्लाह रहमान बदलेगा। लेकिन ये जो है बाद में आपको कहूँगा टूरिज़्म के व्यू पॉइंट में जब भी हम द्रास वाले आवाज़ लगाते हैं या किसी चीज़ को करते हैं उसका अपोजिशन ज़रूर होता है उसी साइड से। तो और दूसरी बात ये है कि टूरिज़्म पर जो है हमारी गवर्नमेंट, हमारी LG गवर्नमेंट जो है वो कोई तवज्जो द्रास के लिए नहीं दे रही। खास मुस्को वैली जब से बंद हुआ है, हमारा चरागाह बंद हुआ है, हमारा घास की जो है हमें कमी महसूस हो रही है, क्योंकि वहाँ से हम घास भी लाते थे आज तक, और हमारा चरागाह भी हुआ करता था। आज तक सारे जो है द्रास पूरा इलाके, द्रास को छोड़ो करगिल के तमाम इलाके के जो है यहाँ पर बेड़ू और वो जो है वहाँ पाला जाता था। तो सिक्योरिटी ऑफ व्यू पॉइंट है, तो जो बकरवाल आते हैं उनको सिक्योरिटी ऑफ पॉइंट व्यू नहीं होता है, सिर्फ हमें होता है। इसका भी हमने 1-2 बार तस्कीरा किया हुआ है, लेकिन उसका कोई ख़ास सेटिस्फाइड जॉब जो है वो हमें नहीं मिला। MP साहब के बारे में जब हम ये बोलते हैं तो ये शेर याद आता है कि अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। तो बिल्कुल MP साहब का किस्सा भी वैसा ही है। MP साहब ने मैनिफेस्टो में जो चीज़ें लिखी थी उसमें से एक वादा भी MP साहब आज पूरा नहीं कर पाए, और 4 साल मुकम्मल होने को है। अभी भी ज़ांस्कार में हालिया दिनों में जाते जाते एक फेक न्यूज़ को प्रोपोगेट करके दिलासा दिलाने की कोशिश की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट के कई डिस्ट्रिक्ट्स बनाने के वादे किए गए, लेकिन आज तक एक भी डिस्ट्रिक्ट जो है वो MP साहब नहीं दे पाए। हमने ये भी देखा है कि 10,000 जॉब देने का उन्होंने वादा किया, लेकिन हमने देखा कि ना जॉब्स मिल रहे हैं। कारगिल में जहाज़ उतारने की बात की, अभी तो एयरपोर्ट एक्सटेंशन की भी कहीं तक बात दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिला के ये पूरा का पूरा एक जुमलाबाजी था, और जिस तरीके की मतलब उन्होंने लोगों को झूठे वादे और झूठी यकीन दहानियाँ दिलाने की कोशिश की, उससे लोगों में काफ़ी मायूसी हुई। मैं उम्मीद करता हूँ कि लद्दाख के लोग जो हैं आइंदा आने वाले सालों में होश के नाखुन लेंगे और होश के साथ अपने बेहतर मुस्तकबिल का तयन होश के साथ करेंगे, जज्बात के साथ नहीं करेंगे। और जो चीज़ जो है, जिस तरह हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है, तो हर भाषण देने वाला और हर जुमलेबाजी करने वाला आदमी जो है वो लीडर नहीं बन सकता है। लीडरशिप के लिए सबसे बड़ी चीज़ है डिलीवरी। आप ग्राउंड पे देखेंगे कि ग्राउंड में अभी तक लोगों को मिला क्या है। तो लोग सिर्फ वादे देख रहे हैं, लोग सिर्फ दिलासा देख रहे हैं। तो इन 4 सालों में लोगों ने रिसवाई और मायूसी के सिवा कुछ नहीं देखा। देखिए, एज ए नेशन, एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो देश के लिए स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट जगह हैं वो शुरू से बनती रही हैं, उसमें शुरू से डेवलपमेंट होता रहा है, वो डेवलपमेंट्स आइंदा भी चलती रहेंगी। और हमने देखा 2019 के बाद जिस तरीके से देश के सामने चाइना का जो चैलेंज आया,
तो ऐसे में हमारे देश की जो हुकूमत बरसर इक़्तिदार थी उसकी ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि बॉर्डर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर को सही से डेवलप करें, और इसमें नितिन गडकरी साहब ने उसका बहुत बड़ा इसमें रोल है कि उन्होंने रोड का एक जाल जो है वो बिछाने की कोशिश की, न सिर्फ लद्दाख के अंदर बल्कि पूरे देश के अंदर। तो मेरा जो कहने का है कि एमपी का रिलेशन लद्दाख के अवाम से जो है, और एमपी के वादे जो लद्दाख के अवाम से थे, उसमें एमपी लद्दाख कितना खड़ा उतरा। तो आज आप देखेंगे कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर रेडियो स्टेशन के बाद आपको कारगिल रेडियो स्टेशन और लेह रेडियो स्टेशन जो है सबसे बेहतरीन काम करने वाले रेडियो स्टेशन है। लेकिन आप आज अगर आप करगिल में जाएंगे तो वहाँ रेडियो स्टेशन पूरी तरीके से खाली हो चुका है। इवन वहाँ आपको जो आर्टिस्टों के लिए पैसे दिए जाते हैं वो तक आप वहाँ से मिल नहीं पाती है। तो किसी तरीके का जो ह्यूमन डेवलपमेंट होना चाहिए था वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप जो गिन रहे हैं वो डिफेंस के एतबार से गिन रहे हैं, वो हमारे स्ट्रेटेजिक जो हमारे देश के इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखकर जो ज़रूरतें हैं उन चीज़ों को देख करके बता रहे हैं। तो इसमें देश की सरकार का जो बरसर इक़्तिदार सरकार है उसकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और जहाँ तक आप जोजिला की बात करें तो जोजिला ऐसा नहीं है कि रात को किसी ने ख्वाब में देखा और सुबह किसी ने इनॉग्रेशन करके इसमें टनल शुरू किया। इसमें एक 20-25 साल की मेहनत है। यहाँ इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस दिए गए, यहाँ पे सर्वे किया गया, DPRs बने, और सारी चीज़ें होने के बावजूद बिल आखिर कहीं ना कहीं इस पर शुरुआत होनी थी। तो ये उस पहल का नतीजा है। तो अभी जो हाल ही में लद्दाख में जो लोग हैं वो हालांकि गडकरी साहब के काम से बहुत हद तक मुतमईन है, लेकिन जहाँ तक लोकल रिप्रेजेंटेशन में MP साहब का जो रोल होना चाहिए था वो बिल्कुल मुतमईन बख्श नहीं रहा। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पर चर्चा के दौरान तेज तर्रार भाषण से पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचने वाले नामग्याल एक प्रखर वक्ता के तौर पर भी अपनी पहचान रखते हैं। लद्दाख जो दशकों से मूलभूत सुविधाओं के ढांचे से महरूम है, वहां की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरकर खुद को साबित करना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में अपने 5 साल के कार्यकाल और जनता से किए वादों के बीच जामयांग सेरिंग नामग्याल खुद को कहां देखते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, हम सबको मालूम है। तो इस वक्त हमारे साथ लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल सर है। जामयांग सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। सर, आपका टेन्योर आप लगभग समाप्त होने वाला है, तो जो आपके टेन्योर में क्या क्या अचीवमेंट है इसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर को देखिए। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते लद्दाख में एक तो पीपल ऑफ लद्दाख को संसद में रिप्रेजेंट करने के साथ साथ लद्दाख की विकास की गति को बढ़ाना, ये 2 चीज़ को हमने प्रमुखता लेके ध्यान दिया है। और वैसे तो अनगिनत काम हुआ है लद्दाख में, खासकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में जिस तरह धारा 370 खत्म करके और उसी के साथ लद्दाख का जो देरीना मांग 70 साल के मांग लद्दाख को यूटी करना था, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे टेन्योर रहते हुए सही टाइम पे जो है यूटी को सुनिश्चित किया। और साथ ही साथ वेल इन टाइम करने के वजह से इस यूटी को खड़ा करने में भी पूरे लगभग 4 साल हमको काम करने का जो मौका मिला। उसके बाद जो यहाँ जितने भी विकास, क्योंकि लद्दाख वालों का हमेशा एक शिकायत रहते थे कि जम्मू कश्मीर सरकार ने लद्दाख को स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया, डिस्क्रिमिनेट किया। ये 2 वर्ड्स जो है बहुत तो लद्दाख में मशहूर रहा। डिस्क्रिमिनेशन इन टर्म्स ऑफ फंड एलोकेशन में हो या नौकरियां देने में हो या कोई भी रिसोर्स शेयरिंग में हो, हमेशा एक डिस्क्रिमिनेट किया है। और साथ ही साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट जो कि लद्दाख को एक अनदेखी करके रखा, और लद्दाख को जब वो किसी भी स्टेज पे जो है लद्दाख को इक्वल शेयर जो है नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में हम सब मिलकर कोशिश किया कि लद्दाख को पहले से जो है ज़्यादा मिले और लद्दाख को जितना डिज़र्व बनता है वो मिले। आज आप देख सकते हैं, चाहे हमारे रोड कनेक्टिविटीज़ हो, ब्रिजेस हो,
टनल्स बड़े बड़े जो है लद्दाख में बन रहा है, उसी तरह टेलीकम्युनिकेशन में हो, एयर कनेक्टिविटी में हो, उसी तरह बहुत सारे जो है अनगिनत काम जो है लद्दाख में हो रहा है। मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसे, वैसे तो समय बहुत लंबा लगेगा लेकिन कम समय में आपको संक्षेप में बताऊं तो रोड कनेक्टिविटी में लद्दाख एक सीमा क्षेत्र है। यहाँ सीमा सुरक्षा को लेके सीमाओं को सड़क से जोड़ना अति आवश्यकता है, जिसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये सुनिश्चित किया हमारे टेन्योर में जितने भी यहाँ जो है बड़े बड़े पासिस हो, खासकर जोजिला टनल लद्दाख वालों का, खासकर करगिल वालों का बेरीना मांग, उसको वो टनल जो है आज कंप्लीशन स्टेज पे है। इससे पहले देखा आपने बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको मुद्दा बनाया, कुछ खासकर राहुल गांधी जैसे नेता लोग आके वहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखने का नाटक तक किया, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुनिश्चित किया ये काम कंप्लीट हो। उसी तरह शिंकुला टनल पे हमारा काम शुरू होने वाला है। उसी तरह लद्दाख के अंदर जो है जितने भी छोटे छोटे पासेस है, चाहे वो नमकेला हो, फतोला हो, हम्बुतिंगला हो, यहाँ से तकलांग हो, यहाँ से जो आगे जाके चंगला हो, यहाँ से खरदोंगला हो, इन सब को हम टनल के लिए अभी प्रोसेस में चल रहा है। उसी तरह सड़क अगर मैं बात करूं, बहुत लोग जानते हैं यहाँ सीमा को जोड़ने के लिए छुशुल से लेके दुंगटी फुकसे दिमजोक तक 145 किलोमीटर रोड जो है रिसेंटली अप्रूव होके उस पर काम भी अभी चल रहा है। उसी तरह दुंगटी में बहुत बड़ा ब्रिज बन रहा है। उसी तरह हमारे चंगला को टाइल लगाना ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज पे, जोजिला पूरा टाइलिंग हो चुका है, खरदोंगला पे हम टाइल कर रहा है। तो ये बड़े बड़े रोड कनेक्टिविटी। उसी तरह दौलत बिगुड़ी सेक्टर में बड़ा ब्रिजेस बनना हो, या अगर मैं अंदर की बात करूं लद्दाख के बहुत सारे ऐसे रोड, आप यहाँ से रिसेंटली आप भी गया था नोमेडिक फेस्टिवल जब चंगतांग के, आपने खुद देखा ले से लेके हनले तक जो है कितने बढ़िया रोड जो है लगभग 90% कंप्लीट है। बीच में कुछ पोर्शन जो है अभी अंडर प्रोसेस है, जो काम चल रहा है। खरदोंगला का वाइडनिंग आप देखा, चंगला का वाइडनिंग आपने देखा। ये बड़े बड़े रोड की मैं बात कर रहा हूँ। कारगिल से पादुम तक रोड कितना खस्ता हालत था, आज वो कंप्लीशन स्टेज पे है। यहाँ से येमो पदुम दरचा बहुत देरी न मांग अटल जी ने शुरू किया था, हम उसको आने वाले मार्च में कनेक्ट करने जा रहा है। ये इसी तरह चाहे वो PMGSY में पहले काफ़ी रोड का सेंक्शन है, इस बार हमने फिर 50 रोड का सेंक्शन लिया सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग में। मैं केवल रोड ब्रिजेस टनल की बात कर रहा हूँ। उसी तरह टेली कनेक्टिविटी लद्दाख में, यहाँ आपको याद होगा एक दौर था कि 2G का BSNL चलता था, वो बीच में 15 दिन 20 दिन के लिए वो चला जाते थे। लोग पूछते थे क्या हुआ, तो कोई जवाब देते थे भाई जोजिला से फाइबर कट गया, फिर वो जुड़ने में 2-3 महीना लगते थे। आज डिजिटल इंडिया मिशन के तहत प्रधानमंत्री जी ने इंश्योर किया हमारे रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हुए पूरे लद्दाख में 4G कनेक्टिविटी देने का, उसका लगभग 60% कंप्लीट हो चुका है। अभी 379 टावर जो है कमिंग दिसंबर 2023 तक हमने इसको कंप्लीट करना है। ये टेलीकम्युनिकेशन के मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। डेवलपमेंट आपने बहुत गिनाया, साथ ही साथ यूटी जो मिला 70 साल का लोगों का सपना था वो भी पूरा, लेकिन सबसे बड़ी मांग अभी जो लोगों में है, जो सेफ गार्ड को लेकर बहुत ही चिंतित है, इसके बारे में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, हम सब इस पे प्रतिबद्ध है और हम सिंसियरली इस पे काम कर रहा है। हम इस जेन्युइन मांग को कंसिडर करते हैं और इसको आपने भी देखा पार्लियामेंट में इसको 2-3 दफा मैंने खुद उठाया, प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखा, गृह मंत्री जी से मिल के बार बार बात किया और हम इस पे कमिटेड है कि आने वाले दिनों में सही समय पे इसको हम सुनिश्चित करेंगे। यहाँ के ज़मीन के सेफ गार्ड को लेके, नौकरी को लेके, यहाँ के जो इन्वायरमेंट को लेके, यहाँ के ट्रेड एंड कॉमर्स को लेके, जितने भी जो लद्दाख के इंटरेस्ट के लिए हम बात कर रहे हैं वो सारा कॉन्स्टिट्यूशनली वेल प्रोटेक्टेड हम करेंगे और हम करने के लिए इस पे प्रतिबद्ध है। सर दूसरा इश्यू जो रिक्रूटमेंट को लेके, खासकर गेजेटेड पोस्ट का अभी भी जो रिक्रूटमेंट रूल नहीं बना, तो रिक्रूटमेंट के बारे में आपने काफी चर्चा की कि इतना पोस्ट निकलेंगे, तो इस पे किस तरह से खड़े हो? देखिए मैंने जो शुरू में कहा कि इतना पोस्ट निकलेंगे, मैंने जो नंबर दिया वो एक टोटलिटी में था और आज भी हम उसी पे कमिटेड है, उस पे काम भी शुरू हो चुका है। ये सब जानते हैं नया यूटी बनने के बाद हमारा अलग से रिक्रूटमेंट रूल होना होता है, हमारा अलग से रिक्रूटमेंट बोर्ड होना होता है। तो ये बनते बनते थोड़ा टाइम तो लगता है क्योंकि नया यूटी है, लेकिन इतना भी टाइम हमने नहीं लगवाया। बीते हुए 3 साल में हमने रिक्रूटमेंट रूल सारा क्लियर किया है, लगभग करीब 2-4 डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी सारा कंप्लीट हुआ है। उसी तरह हमारे रिक्रूटमेंट बोर्ड बनने में टाइम लगता है, वो देख के हमने लगभग 700 पोस्ट जो है हमने SSC को दिया।
एसएससी ने उसमें रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर सारा शुरू किया। अनफॉर्चुनेटली उसमें थोड़ा कोर्ट का मसला भी आया, वो सब जानते हैं। अब वो उसको छोड़ के अभी एसएससी ने रिजल्ट डिक्लेरेशन का फास्ट फेज भी शुरू कर दिया है, तो वो सारा ऑनलाइन है, पाइपलाइन है, वो चल रहा है। उसी तरह डिस्ट्रिक्ट कैडर का ले करगिल दोनों का सारा जो है प्रोसीजर खत्म हो चुका है, अब उस पर अपॉइंटमेंट लेटर देना बाकी है। उसी तरह आपने देखा हमारे पुलिस का जो सबसे फास्ट ट्रैक में रिक्रूट यहाँ पुलिस का हुआ, 213 पोस्ट में कांस्टेबल का रिक्रूट हुआ। उसी तरह फायर में हो, कुक में हो, अदर सर्विसेज में पुलिस में काफ़ी रिक्रूटमेंट हुआ है। उसी तरह जेके बैंक में हमने लगभग 40 पोस्ट का रिक्रूट कर दिया है। उसी तरह जो सीआईएसएफ में हो या एसएसबी में हो, लगभग 250 पोस्ट मीट कोविड टाइम पे जो है हमने यहाँ पे फिजिकल टेस्ट, रिटर्न टेस्ट सारा करा के वो रिक्रूटेड है। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। अगर आप पिछले सालों का आंकड़ा देखेंगे, जब यूपीए का दौर था, कांग्रेस एनसी का हुकूमत था, 10 साल का आप आंकड़ा निकाल के देखेंगे, पूरे 10 साल में 2800 ही जॉब लद्दाख से लगते हैं। हमने इसी दौर में जो है बहुत लगाने का हमने कोशिश किया और बहुत सारे लगे भी चुके हैं, काम कर रहे हैं हमारे लोग। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेरोजगार हमने फेंक के रखा और उनको परेशानी ना हो और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन भी ठीक से चले। ये टेम्परेरी मेजर के लिए आउटसोर्सिंग में भी लगभग थाउजेंड्स ऑफ हमारे यूथ जो है काम कर रहे हैं। सर, एयर कनेक्टिविटी लद्दाख के लिए एक मेन इशू रहा है। आप खासकर इस वक्त भी आप देखें तो एयर फेयर 10,000 से 15,000 और विंटर में जब रोड बंद हो जाए ये सिचुएशन और भी खराब। तो गवर्नमेंट या आपकी गवर्नमेंट किस तरह से लद्दाख के ये प्रॉब्लम को सुलझा सकती? देखिए, हर चीज़ को आपको एक कंपैरिजन मेजर से देखना चाहिए। जब यूपीए सरकार था तो एयर कनेक्टिविटी इससे भी खस्ता हालात था। हमने कोशिश किया, आज के डेट में ले में लगभग जो है कुल मिला के, कल रिसेंटली मैंने यहाँ एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी का जो मीटिंग लिया उसमें हमने पूरा जायजा लिया कि इशू कहाँ है। कुछ महीने पहले जो गो एयर डाउन होने के कारण से कुछ इशू आया, गो एयर का लगभग 4-6 फ्लाइट यहाँ चलते थे, वो सारा स्लॉट जो है हमने अदर एयरलाइंस को दे के अभी वो सारा गैप फिल किया है। तो आज के डेट में मैं कह सकता हूँ लगभग ले में डेली जो है 18-19 फ्लाइट जो है यहाँ चलते हैं डेली। फिर भी डिमांड जो है बहुत है, क्योंकि लद्दाख वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। समर में टूरिस्ट का यहाँ पे डिमांड होते हैं, विंटर में हमारे लोग यहाँ से कोई पिलग्रिम्स के लिए जाते हैं, कोई दिल्ली चंडीगढ़ बैठने जाते हैं, तो यहाँ से डिमांड राइज होते हैं। ये बातें हम भारत सरकार के साथ बार बार रखते हैं। हमारा अनफॉर्चुनेटली ये एयरपोर्ट जो टर्मिनल कंप्लीशन में कोविड के कारण से इसको डिले हुआ। अदरवाइज आज के डेट में ये एयरपोर्ट का और बे एक्सटेंशन कंप्लीट होता तो हम और भी एयरलाइंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर पाता, जिससे ये मसला खत्म हो जाता। हम अभी भी पॉजिटिव है और कॉन्फिडेंस है, आने वाले सालों में जब ये टर्मिनल बिल्डिंग कंप्लीट खत्म हो जाएगा, बे एक्सटेंशन अभी जो पुराना टर्मिनल है उसको हटा के वहाँ पे जब बे बनेगा, तो बे एक्सटेंशन के साथ हम आज 18-19 फ्लाइट की बात करते हैं, तो लगभग 33 फ्लाइट जब यहाँ चलने लगेगा तब जाके ये एयर फेयर में सुधार आएगा, कनेक्टिविटी में कंप्लीट सुधार आएगा। अभी भी हम सुधारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये अल्टीमेट गोल तक पहुंचने के लिए लगभग 8-9 महीना लगेगा। उस चीज के लिए हम पूरी प्रयत्न कर रहे हैं। और हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई एक्स्ट्रा रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।